नमस्कार, टुडे बुलेटिन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की छोटी बड़ी खबरें साझा करने जा रहे हैं जिन्हें वह बिकी हुई गोदी मीडिया छुपाती है, क्योंकि वो मोदी की गोद में बैठकर सिर्फ उनकी जय जयकार करती है, सत्ता के आगे घुटने टेक कर जनता को धोखा देती है। लेकिन हम बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सत्ता के दबाव के सच्चाई बताते हैं, क्योंकि हम जनता के साथ हैं, मोदी के खिलाफ हैं। अफसोस है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही बताते हैं कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए, जब आप गोदी मीडिया को सपोर्ट करते हैं जो मोदी के झूठे प्रचार को फैलाती है, मोदी के काले कारनामों को छुपाती है, तो सच्चाई बोलने वालों की आवाज दब जाती है। कोई सपोर्ट नहीं मिलता और सच की लड़ाई और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मोदी जैसे तानाशाह मीडिया को खरीद कर दबा कर रखते हैं। अगर आप सच के साथ हैं, अगर आप मोदी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना शहर बताएं, ताकि हम जान सके कि सच की आवाज कहां कहां पहुंच रही है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर, और आज हम खास तौर पर मोदी की उन घिनौनी पोलों को खोलेंगे जो उन्होंने सालों से जनता से छुपाई है। मोदी की धुलाई करेंगे, क्योंकि मोदी देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, झूठा धोखेबाज तानाशाह जो लोकतंत्र को खा रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैंड बजा दी है, उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं और सही कहा कि मोदी जी खुद को विश्व गुरु बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे एक गुरु घंटाल हैं, एक घिनौना ठग जो दिन रात जनता से झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं और उन्हें कभी पूरा नहीं करते, बल्कि जनता की मेहनत की कमाई को लूटकर अपने करीबियों को बांटते हैं। संजय सिंह ने चुनौती दी कि अगर दम है तो सामने से चुनाव लड़े, वोट की चोरी करके नहीं, क्योंकि मोदी कायर है, डरपोक है जो पीठ पीछे वार करता है। उन्होंने कहा, मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु है। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो। गुरु घंटाल दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते, और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले टायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आकर लड़ो, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। दोस्तों, संजय सिंह ने बिल्कुल सही कहा। मोदी में इतना दम नहीं कि वे सामने से लड़ सकें, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी हार पक्की है, उनकी सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। इसलिए वे चुनाव आयोग को खरीदकर ईवीएम में छेड़छाड़ करवाकर वोट चोरी कराते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। मोदी की यह कायरता सालों से चल रही है। 2400 से लेकर अब तक उन्होंने कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं जीता, हमेशा साजिशों से, पैसों से, जांच एजेंसियों से सत्ता हथियाई है। मोदी ने गुजरात से लेकर केंद्र तक हर जगह विपक्ष को कुचला है, जांच एजेंसियों को अपना हथियार बनाया है, ईडी सीबीआई को विपक्षी नेताओं पर झूठे केस लगाने के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे गैंगस्टर अपनी गुंडागर्दी करता है। मोदी की यह तानाशाही अब बेनकाब हो रही है। जनता अब समझ रही है कि मोदी विश्वगुरु नहीं, बल्कि एक झूठा तानाशाह है जो लोकतंत्र को खत्म करने पर तुला है, देश को बेचने पर तुला है। मोदी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी से लाखों लोग बेरोजगार हुए, मौतें हुई, लेकिन मोदी ने कहा अच्छा हुआ, क्योंकि उनके दोस्तों का काला धन सफेद हो गया। जीएसटी से छोटे व्यापारी तबाह हो गए, आत्महत्या कर ली, लेकिन मोदी के करीबी अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति अमीर होते गए। मोदी ने उन्हें लाखों करोड़ के ठेके दिए, देश की संपत्ति बेच दी। मोदी की विदेश नीति भी फेल है, चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, सैनिक शहीद हुए, लेकिन मोदी चुप रहे, डर कर बोले नहीं, क्योंकि मोदी कायर है। पाकिस्तान से डरकर बातचीत करते रहे, लेकिन जनता को राष्ट्रवाद का झुंझुना पकड़ाया। मोदी की कोरोना नीति ने लाखों जानें ली, वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, लोग सड़कों पर तड़प कर मर गए, लेकिन मोदी फोटो खिंचवाते रहे, मन की बात करते रहे। जनता की चीखें अनसुनी की मोदी ने किसानों को धोखा दिया, 3 काले कानून लाए, हजारों किसान शहीद हुए, सड़कों पर सोए, लेकिन मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया, किसानों को कुचला। मोदी की महिला सुरक्षा नीति झूठी है, हर दिन रेप की खबरें, निर्भया जैसी घटनाएं, लेकिन मोदी चुप, क्योंकि उनके नेता आरोपी हैं। मोदी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन बेरोजगारी चरम पर है, पेपर लीक होते हैं। अग्निवीर से सेना को कमजोर किया, युवाओं को ठगा। मोदी की यह सारी नाकामियां अब जनता के सामने आ रही हैं, और संजय सिंह जैसे नेता इन्हें बेनकाब कर रहे हैं। मोदी की धुलाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है, जनता को ठगा है, लोकतंत्र को मार डाला है। मोदी एक घिनौना अपराधी है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि इस सरकार को अपनी असलियत सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी एक डरपोक तानाशाह है जो आलोचना सहन नहीं कर सकता, विपक्ष को जेल भेजता है। वे 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन खुद का 2000 का नोट साल नहीं चला सका, क्योंकि मोदी की सारी नीतियां फेल हैं, घोटालों से भरी हैं। सुनिए, सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। सभापति महोदय, जब आप इनसे सवाल पूछिए कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों जो सरकार
अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, टैक्स लगा के छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा के युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, वन सेट आर इवन घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने एक शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वह दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वह अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ ने बिल्कुल सही कहा, मोदी सरकार ने देश को लूट लिया है। मोदी एक लुटेरा है जो जनता की थाली से रोटी छीनता है। मोदी की नोटबंदी एक बड़ा घोटाला था जिसमें काला धन सफेद हुआ, लेकिन आम आदमी की कमर टूट गई। लाखों मौतें हुई, लेकिन मोदी ने कहा सब ठीक है क्योंकि उनके दोस्त अमीर हो गए। मोदी ने जीएसटी को इतना जटिल बनाया कि छोटे व्यापारी बंद हो गए। आत्महत्या कर ली, लेकिन बड़े कारोबारियों को छूट दी। अडानी को लाखों करोड़ दिए। मोदी के राज में पेपर लीक रोज की बात है क्योंकि वे युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, बस वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अग्निवीर योजना से सेना को कमजोर किया, जवानों को पेंशन से वंचित किया सिर्फ बजट बचाने के लिए। लेकिन मोदी के प्लेन और महलों पर करोड़ों खर्च। मोदी के बुलडोजर राज में अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं। न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है। मोदी एक धार्मिक उन्मादी है जो नफरत फैलाता है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन मोदी के दोस्त अडानी को फायदा। जनता को लूटा। मोदी खुद को सेवक कहते हैं, लेकिन वे राजा की तरह जीते हैं। नए संसद भवन बनवाया, नए प्लेन खरीदे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं। भूखमरी बढ़ी। मोदी की यह सारी नीतियां फेल हैं। उन्होंने देश को 70 साल पीछे धकेल दिया है। गरीबी बढ़ाई, असमानता बढ़ाई। मोदी की आलोचना कम है क्योंकि उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है, पत्रकारों को डराया। लेकिन हम जैसे चैनल सच्चाई बताते रहेंगे, मोदी को बेनकाब करते रहेंगे। मोदी ने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां, काला धन वापस, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब झूठ। मोदी की विदेश यात्राएं, करोड़ों खर्च, लेकिन कोई फायदा नहीं। देश की इज्जत गिराई। मोदी ने राम मंदिर बनवाया, लेकिन राम के नाम पर वोट लिए गरीबों को कुछ नहीं दिया। राम के आदर्शों को कुचला। मोदी की यह धुलाई जरूरी है क्योंकि वे देश के दुश्मन बन गए हैं। एक घिनौना तानाशाह जो जनता को गुलाम बनाना चाहता है। नजर डालते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, सिद्धू भाई ने रोते हुए कहा कि मैं बीजेपी वालों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मस्जिद मंदिर के नाम पर देश को मत बांटो। लेकिन मोदी जैसे विभाजनकारी नेता सुनते कहां हैं। आज बीजेपी वाले धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। सुनिए, मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू। आप कब्रिस्तान की बात मत करें। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो। बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के भोले भाले इंसान को। इस बार पहली बार राम जी के नाम पर भगवान, राम के नाम पर भगवान हमारे भी है। इनके और भगवान ने बता दिया, अयोध्या से यह संदेश दिया, पूरे देश की राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने यह संदेश दिया। दोस्तों, सिद्धू ने सही कहा, मोदी और बीजेपी ने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। घिनौनी राजनीति की है। मोदी के राज में लिंचिंग बढ़ी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मौतें, लेकिन मोदी चुप रहे क्योंकि वे नफरत के व्यापारी हैं। मोदी ने सीएए एनआरसी लाकर नागरिकता छीनी, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का बनाया, देश को तोड़ने की साजिश की। मोदी राम के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन राम के आदर्शों को नहीं करते बल्कि उन्हें कुचलते हैं। मोदी की यह विभाजनकारी राजनीति देश को बर्बाद कर रही है। दंगे बढ़े, नफरत फैली, समाज टूटा। मोदी खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन वे सिर्फ वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, घिनौना धंधा करते हैं। मोदी की आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने संविधान को खतरे में डाला है, आरएसएस के एजेंडे को लागू किया है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की है। मोदी ने मीडिया को दबाया, पत्रकारों को जेल भेजा क्योंकि वे सच्चाई बताते हैं। मोदी डरता है सच्चाई से। मोदी की यह तानाशाही अब नहीं चलेगी। जनता जाग रही है, मोदी को सत्ता से बाहर फेंकेगी। बढ़ते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सर ने अपना दुख दिल्ली की जनता के सामने व्यक्त किया और कहा कि कई लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई तो भाग गया, लेकिन मुझे दुख होता है जब दिल्ली के लोग भी मोदी की बातों पर आकर मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि मोदी एक झूठा प्रचारक है। सुनिए, कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया। केजरीवाल कहां गया? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मेरे को, मैंने जिंदगी में कल केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा।
आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। दोस्तों, केजरीवाल का दुख सच्चा है क्योंकि मोदी ने उन्हें झूठे केस में फंसाया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया क्योंकि मोदी विपक्ष से डरता है। मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केजरीवाल जैसे नेता जनता के लिए काम करते हैं।